हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। आज करंट अफेयर की श्रृंखला में हम 20 प्रश्नों की सीरीज देखेंगे कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारे पास, दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाली भारत की पहली सुरक्षा बल बनी है। तो पहली सुरक्षा बल बनी है। और भारत की पहली जल डेट नहीं, जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो वह मुंबई में, नवी मुंबई में जो है भारत की पहली जल टैक्सी सेवा बेल्लापुर जेट्टी से शुरू की गई है। कहाँ से? बेल्लापुर जेट्टी से। इसको शुरू करने का मुंबई में यह उद्देश्य है कि वहाँ की जो ट्रैफिक है उसको किसी तरीके से रोका जा सके। तो बेल्लापुर जेट्टी से पहली वाटर टैक्सी सेवा का प्रारंभ किया गया है, सेवा का प्रारंभ हुआ है। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा 550 टन क्षमता वाला गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 का वितरण किया गया। इसमें 2022 का जो फिल्म अवार्ड शेरशाह सूरी को दिया गया, मतलब बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड था वो शेरशाह सूरी को दिया गया था। और बेस्ट एक्टर अवार्ड रणबीर कपूर को नहीं, रणवीर सिंह को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया था, इन्हें अपनी मूवी 83 के लिए दिया गया जो क्रिकेट पर आधारित है। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया है किसे? पुष्पा द राइजिंग। पुष्पा द राइजिंग जो साउथ इंडियन मूवी है उसे द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इसलिए सेकंड कथन बस रणबीर कपूर न होकर रणबीर सिंह है, इसलिए कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा? केवल दो कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा है, बेस्ट फिल्म शेरशाह है, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह है और बेस्ट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म शेरशाह के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो वह कृति सेनन को मिला है। वेब सीरीज में देखे तो मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन 2 को बेस्ट सीरीज वेब सीरीज का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशन पर पाए गए अकेले बच्चों के लिए भारतीय रेलवे द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते मिशन चलाया गया है। और दवाओं की होम डिलीवरी के लिए सेहत योजना रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है था, रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते भारतीय रेलवे ने बच्चों, जो अकेले बच्चे उनके लिए चलाया है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली सिस्टम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिस्टम लॉन्च किया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी डाबर इंडिया बनी है। मतलब डाबर इंडिया ऐसी कंपनी भारत की पहली बनी है जहां पर प्लास्टिक का यूज नहीं होगा, यानी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बन गई है कंपनी। कौन? डाबर इंडिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना चलाई गई है। तो होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के द्वारा चलाई गई है और किसके लिए? तो कैंसर के रोकथाम के लिए। तो तीनों ही कथन सच हैं। और जल जीवन मिशन के बारे में देखें तो कितने करोड़ ग्रामीण घरों को जल के पानी की उपलब्धता कराने का लक्ष्य हासिल किया गया है? तो जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को घरों पर नल की उपलब्धता का लक्ष्य हासिल किया गया है। नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक यानी फाइनेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए सबसे रचनात्मक समाधान पर विचार करने और उसके साथ आने के लिए पहली बार ओपन टू ऑल हैकथॉन कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो वह फोन पे के साथ मिलकर नीति आयोग करेगा फिनटेक यानी फाइनेंस टेक्नोलॉजी के लिए। भारत 1 दिसंबर 2022 से कब तक G20 की अध्यक्षता करेगा? तो भारत 30 नवंबर 2023 तक करेगा। कब से? 1 दिसंबर 22 से। और इससे पहले भारत 1 दिसंबर 21 से लेकर 30 नवंबर 24 तक G20 का जो ट्राइका
का हिस्सा है। ट्राइका जो आयोजित किया जा रहा है G20 द्वारा, भारत उसका हिस्सा है। और 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, कहाँ, भारत में। नेक्स्ट हमारे पास है सीबीएसई। सीबीएसई के नए हेड कौन बनाए गए हैं? तो सीबीएसई के जो नए हेड बनाए गए हैं वो विनीत जोशी हैं। भारत मालदीव रक्षा सहयोग संवाद के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो रक्षा सहयोग, भारतीय रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल के साथ तीसरे भारत मालदीव रक्षा सहयोग संवाद की सह-अध्यक्षता की है। पहली रक्षा सहयोग वार्ता जुलाई 16 में और दूसरी डीसीडी जनवरी 2019 में आयोजित की गई थी। तो भारत मालदीव के बारे में ये दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है और भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन 1951 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये दोनों ही कथन क्या है, शरणार्थियों के बारे में सच है कि भारत ने हस्ताक्षर भी नहीं किया 1951 के उसमें, और भारत के पास कोई विशेष एक्ट भी, कानून इसके लिए नहीं है। अब बसई आर्द्रभूमि के बारे में देखें तो अभी चर्चा में रहा था कि बसई आर्द्रभूमि पिछले कुछ वर्षों से अपने मूल आकार के 1/4 तक सिकुड़ गई है। इतना 1/4 क्या हुआ है, वो सिकुड़ गई है। ये कहाँ पर है? तो गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में बसई आर्द्रभूमि पाया जाता है। हाल ही में हंगामा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पर हुआ? तो हंगामा ज्वालामुखी विस्फोट पेलियोनेशिया देश टोंगा आइलैंड पर समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। तो कहाँ पर? टोंगा में। कौन सा? हंगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण यानी कि NFHF 5 के बारे में प्री प्राइमरी स्कूल में कितने प्रतिशत बच्चों के नामांकन हो गया है? तो प्री प्राइमरी में बच्चों का जो नामांकन है वो 13.6 है, 13.6% है। नामांकन प्री प्राइमरी स्कूल में हो गया है। कौन बता रहा है? NFHS 5 के से पता लगता है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संपर्क में सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन। तो सूचकांक के अनुसार राज्यों की 51.91% आबादी बहुआयामी गरीबी में है। ये कथन क्या है? सही है, सही है। नेक्स्ट क्या है कि केरल का जो कोट्टायम एकमात्र ऐसा जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज की है। ये भी कथन सत्य है कि केरल का कोट्टायम जिला क्या है, सूचकांक में ऐसा जिला बन गया है जिसने शून्य गरीबी दर्ज की है। और इस तरीके से हमारे दोनों कथन सत्य है कि 51.91% आबादी राज्यों में बहुआयामी गरीबी में वास करती है और केरल का कोट्टायम जिला इसमें अच्छे जीरो गरीबी के लिए जाना गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अब माउंट हैरियट जो है उसका नाम मणिपुर पर्वत रख दिया गया है। वह मणिपुर पर्वत के नाम से जाना जाएगा, माउंट हैरियट जो अंडमान निकोबार में है। धुबरी और फुलबारी पुल के संदर्भ में कथन का चुनाव करना है। सही कथन। तो जो असम में धुबरी और मेघालय के फुलबाड़ी को जोड़ने वाला 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन का यह पुल है और इसका निर्माण पूरा होने के बाद भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा हो जाएगा? तो धुबरी और फुलबारी पुल सबसे लंबा होगा। दोनों कथन सत्य हैं। कौन सा राज्य 90 साल पहले तारापुर शहर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ऐसा तारापुर शहर जो है वो बिहार से संबंधित है, इसलिए बिहार सरकार ने लिया है। भारत का पहला जल टैक्सी सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अभी हमने पढ़ा है कि नवी मुंबई के बिल्लापुर जेट्टी से भारत की पहली जल टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है और जल टैक्सी सेवा का उद्देश्य क्या है? मुंबई महाराष्ट्र में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संदर्भ में सही कथन पर का चुनाव करें। तो इसकी स्थापना भारतीय खाद्य मानक FSSAI जो है उसकी स्थापना 2008 में खाद्य स्वच्छता और गुणवत्ता की उचित निगरानी के लिए किया गया था। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था। अधिनियम में प्रत्येक राज्य में FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना
की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, एफएसएसएआई का प्रशासनिक मंत्रालय, ये सारे कथन सही हैं। और प्रोडक्ट, जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं तो देखते हैं कि एफएसएसएआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह खाद्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाली संस्था होती है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापारिक संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव कीजिए। किसके? यूएई। यूएई और भारत का जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में हमें सही कथन देखना है। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा बड़ा निर्यातक गंतव्य है। ये दोनों कथन क्या है? सही हैं। और 2020-21 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 43.3 बिलियन डॉलर का रहा है। ये दोनों कथन संयुक्त राज्य अमीरात और भारत के व्यापारिक संबंध के बारे में सही है कि वह इसका तीसरा बड़ा भागीदार देश है। इसके साथ हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। नमस्कार।